Hi, good morning, friends. I am घनश्याम रोजा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड हाई परफॉर्मेंस कोच, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स। दोस्तों, आज का टॉपिक है व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड सक्सेस पार्ट 3। तो सफलता के पीछे का कारण दृढ़ निश्चय भी होता है। तो आप अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य है और आपका जो निश्चय है वो दृढ़ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आपके काम के प्रति आपकी चेष्टा होनी चाहिए। चेष्टा उस कौवे की तरह होनी चाहिए जिसने पानी पीने के लिए कंकड़ डाले, चेष्टा करी, सफल हुआ, पानी पिया और उड़ गया। हाँ, लेकिन दोस्तों इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए, जैसे उस कौवे की लाइफ में एक लोमड़ आया और उसको बोला कि मैं बहुत दूर से आया हूँ मित्र, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत बढ़िया हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है और मैं एक गाना सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे लिए एक गाना गाओ। तो कौवे ने प्रसन्नता जो अपनी सुनी और अपना मुंह खोला, खाना नीचे गिरा, लोमड़ ने झट से उठाया और चला गया। तो इस प्रकार के लोमड़ आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं। जब आप किसी ट्रैक पे हो, किसी रास्ते पे हो, आप किसी काम को कर रहे हो तो आप उसको अधूरा न छोड़ें, अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहें। इस प्रकार के जो लोमड़ आएंगे वो आपकी जर्नी को ख़राब करके चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोमड़ों को आपको सावधान होने की ज़रूरत है। सफलता पाने के लिए दोस्तों शरीर में खून की नहीं, जुनून की ज़रूरत होती है। शिव खेड़ा ने जीत आपकी में एक स्टोरी लिखी है, एक बैलून सेलर की, एक गुब्बारे बेचने वाले की। एक आदमी अपनी जीविका गुब्बारे बेच के कमाया करता था, लेकिन जब भी कभी उसकी बिक्री कम होती थी तो एक गुब्बारा वो हवा में छोड़ देता था। जब वो हवा में छोड़ा हुआ गुब्बारा ऊपर जाता था, बच्चे उसको देखते थे तो अपने माँ बाप से जिद करते थे गुब्बारा लेने की, और इस प्रकार उसकी जो बिक्री है, उसकी जो सेल है वो फिर बढ़ जाती थी। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो ऐसा करता था, जब भी उसकी सेल कम होती थी, उसकी बिक्री दर कम होती थी। तो एक दिन ऐसे वो खड़े खड़े गुब्बारा बेच रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा आया और उस पीछे से उसकी शर्ट को पकड़ के खींचा। बैलून सेलर घूमा, उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उसकी शर्ट को खींच रहा है। जैसे घूमा, उसने देखा बच्चे को, तो बच्चा बोला, अंकल अंकल, अगर आप ये काले वाला गुब्बारा भी हवा में छोड़ोगे तो क्या ये भी ऊपर जाएगा? तो उस बच्चे की जो बात है उस बैलून सेलर के जाके दिल में लगी, वो उसके पास बैठ गया, बोला, बेटा ये कलर हैं गुब्बारे के, लाल, नीले, हरे, पीले, असल में ये कलर ऊपर नहीं जाते, जो इनके अंदर भरा होता है ना वो अंदर जाता है। तो कहानी का मोरल ये है कि नीला आदमी, काला आदमी, पीला आदमी, छोटा आदमी, ऊंचा आदमी, मोटा आदमी, ये सक्सेस नहीं होते। सक्सेस वो होते हैं जो उनके अंदर भरा होता है, जिस प्रकार का जुनून उनके ऊपर सवार होता है। अगर सक्सेस होने का ज़रूर जुनून उनके ऊपर सवार है तो वो ज़रूर सफल होंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। जहाँ चाहा वहाँ रहा, जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ, मैं बापुरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। एक ऐसे बालक की स्टोरी जिसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जो स्कूल के अलग बच्चों से अलग बैठता था, जिसको मटका छूने का अधिकार नहीं था, वो बच्चा पूरे विश्व को रिकॉर्ड तोड़ के गया। द नॉलेज ऑफ द सिंबल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज तक विश्व के अंदर उस जितना पढ़ा लिखा इंसान नहीं बना कोई। इन्होंने इतनी बुरी परिस्थितियों में संघर्ष किया, स्ट्रगल किया और एजुकेटेड हुआ, और फिर सारा जीवन इस देश को संप्रेरित कर दिया, अपने समाज के लोगों को संप्रेरित कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपना परिवार भी संप्रेरित कर दिया। उसके त्याग को सलूट है। उसी तरह सलूट है उस सावित्रीबाई फुले को, जिसने अपना सारा जीवन इस देश की महिलाओं को शिक्षित करने में लगा दिया, जबकि इस देश के अंदर महिलाओं को पढ़ना लिखना पाप माना जाता था। ज़माने में सावित्रीबाई फुले ने जो स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, ईंट पत्थर लोगों की कीचड़ तक खाई है, सलूट है उस औरत को। उसके लिए उन सब के सामने भी थी, लेकिन उन्होंने मुश्किलों को छोटा समझा। उनके एम के सामने, उनके गोल के सामने, उनके जुनून के सामने ये मुश्किलें छोटी थी। अब मुश्किलों के बादल तो सूरज के सामने भी आ जाते, लेकिन थोड़े बहुत समय के लिए, क्योंकि सुख दुख ढलती फिरती छाया है।
अब बादलों से भी ज़्यादा ताकतवर तो हवा होती है। अब हवा से ताकतवर कोई पहाड़ होता है जो हवा को भी रोक लेता है, और उस पहाड़ को भी खोखला करने वाला एक चूहा होता है। लेकिन चूहे के मन में भी तो एक डर होता है बिल्ली का, और बिल्ली के मन में एक डर होता है कुत्ते का, कुत्ते के मन में भी एक डर होता है शेर का, और शेर के मन में भी एक डर होता है इंसान का, यानी कि शिकारियों का, और इंसान के मन में भी एक डर होता है हार का, नेगेटिविटी का, कहीं वो असफल तो नहीं हो जाए। इसलिए इस डर को निकाल फेंको। ये डर आपके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा जब आप अपने निश्चय को दृढ़ करेंगे। तो दोस्तों, गुरु रविदास जी ने भी कहा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। उन्होंने अपनी कुटिया के अंदर, अपनी कटौती के अंदर गंगा को पैदा कर दिया था, क्योंकि मन सच्चा था, मन में लगन थी, तो सब कुछ हो गया। सूरदास जी को कौन नहीं जानता, जो इतने बड़े कवि जो हुए हैं। अंधे थे आंखों से, घर से निकाल दिया घर वालों ने। गाने का शौक़ था, भगवान के भजन गाते थे, रोड पे बैठे गा रहे थे तो किसी एक भगत ने उठा लिया, मंदिर में ले गए। और मंदिर में गाने लगा तो उसने वहाँ पे भगवान को देखा। मतलब ब्लाइंड थे, आंखों से तो दिखता नहीं था, मन से देखा कि उसको वस्त्र पहना रखे हैं पीले रंग के, और पीले रंग के उसके ऊपर आभूषण थे। अब उसने पुजारी से कहा कि इसके ऊपर पीले रंग के वस्त्र अच्छे नहीं लगते, पीले गहने हो गए, पीला ही वस्त्र है। अब पुजारी जी आश्चर्यचकित रह गए, अब ये तो ब्लाइंड अंधा है, इसको दिखता कैसे? पूछा कि तुझे दिखता कैसे है? बोला, मैं मन से देखता हूँ, मैं तो रोज़ देखता हूँ, मन से देखता हूँ, मुझे तो रोज़ मिलते हैं भगवान। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, किसी ने बता दिया होगा। अगले दिन उन्होंने उसको हरे वस्त्र पहना दिए। बोला, वाह, आज अच्छे लग रहे हैं, आज जैसे किसी पेड़ के ऊपर ना फूल खिला पूरा। तो उन्होंने सोचा कुछ न कुछ तो लोचा है। अगले दिन उन्होंने क्या किया, अगले दिन उन्होंने भगवान को वस्त्र ही नहीं पहनाया। तो सूरदास जी अगले दिन फिर पहुंच गए, भजन वजन शुरू किया। तो फिर उसने देखा कि आज तो भगवान को पत्तों से ढक रखा है। तो बोला, भगवान भी गरीब हो गए, आज पत्ते ओढ़ के आए हैं। तो संत रविदास जी की बात है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब मन के अंदर है तो मन के जीते जी, मन के हारे हार। तो जीत और हार इंसान की थिंकिंग पे डिपेंड करती है दोस्तों। जो इंसान मन से कमज़ोर हो गया, उसकी थिंक में नेगेटिविटी आ गई, वो ज़िंदगी भर कमज़ोर ही रहता है। मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, एक किसान की, जो चील के कुछ अंडे लेके आया था, घर में मुर्गी के अंडों के पास में रख दिए, उनसे बच्चे निकलाए, बच्चे बड़े हो गए। अब वो मुर्गी के बच्चों की तरह ही ज़िंदगी जी रहे थे, मुर्गी के पीछे पीछे घूम के खाना पीना खा के, दाना वाना खा के जी रहे थे। तो एक दिन उसने दाना चुगते चुगते आकाश में देखा कि एक पक्षी बहुत ऊंचा उड़ रहा है। उसने मुर्गी से पूछा कि माँ वो क्या है? कि बेटा वो चील है। बोला, चील इतनी ऊपर उड़ सकती है? बोली, हाँ, चील ही उड़ती है इतनी ऊपर, तो नहीं उड़ सकता क्योंकि तू मुर्गे का बच्चा है। तो उस चील के बच्चे की जो उड़ने की, जो उड़ान के जो सपने उसने देखे थे कि मैं इतना ऊंचा उड़ना चाहता हूँ, और एक चील का बच्चा होके वो मुर्गे की तरह जिया और मुर्गे की तरह मर गया, क्योंकि सोच ही पैदा नहीं हुई ना कुछ बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की। वैसे मैं प्रोफेशनली होटल लाइन में था, तो मार्केटिंग और सेल्स में देखता था। तो मेरे अंडर में कुछ ऐसे थे, ममता, शिल्पी, अंजलि, पुनीत और जितेश। तो मैं रोज़ उनको टारगेट देता था कि रोज़ इतना टारगेट आज अचीव होना चाहिए। तो मुझे वेस्ट दिल्ली में एक सबसे बड़ा स्टोर मिला, लेकिन उस स्टोर की ना जो सेल थी वो बहुत कम थी, उस रेस्टोरेंट की जो सेल थी वो कम थी। तो मैं रोज़ उनको टारगेट देता था, उनको रोज़ फोकस करता था कि आज सेल को ऐसे अचीव करेंगे, रोज़ ऐसे अचीव करेंगे। तो मैंने वहाँ पे 20 का टारगेट रखा, 20K सेल। वहाँ पे 8K 9K के आसपास हो रही थी, 7K 8K 9K एवरीडे। तो रोज़ मैं आता, कैशियर से पूछता कि सेल कितनी हुई, वो सेल कम बताता, तो मुझे बड़ा गुस्सा सा आता। तो मैं गुस्से में अपना एक पंच काउंटर पे मारता, मैंने कहा इतनी सेल। तो मैं उनको अपसेलिंग उनको सिखाने लगा, हाउ टू अपसेल, हाउ टू सजेक्ट टू सेल। तो मैंने उनको काफ़ी सारी चीज़ें जो सिखाई, धीरे 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 करके हम ट्रैक पे आए और हमने 20 अचीव किया।
जब हमने 20 अचीव कर लिया तो एक दिन मैं अपने कैबिन से बाहर निकला और मैंने कैशियर से जाके पूछा कि सेल कितनी हुई, तो उसने काउंटर पे मेरी तरफ पंच मारा कि सर अभी 20 क्रॉस नहीं हुई है, अभी तो 16 पहुंची है, 16 के आसपास सेल पहुंची। तो इस तरीके से जो सेल को अचीव करने के अंदर जो डिजायर मेरे अंदर थी, जो बर्निंग मेरे अंदर थी, वो सेम टू सेम जब मैंने अपनी टीम के अंदर देखी कि वो भी उतनी ही बर्निंग डिजायर के साथ में काम कर रहे हैं, तो मेरे अंदर फिर खुशी का ठिकाना नहीं था कि आज मेरे ट्रैक पे मेरी टीम चल रही है। और आज के टाइम में जितने भी मेरे पास में टीम मेंबर्स थे, आज सब के सब मैनेजर डेजिनेशंस पे, अच्छी डेजिनेशन पे वो सब लोग काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी फील्ड में सेल्स और मार्केटिंग का बादशाह रहा हूँ। एक दिन मॉर्निंग में एक लड़का आ गया अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, तो आके उसने मॉल के अंदर अपना रेस्टोरेंट था, तो उसने इशारा किया पेप्सी की तरफ। तो वहाँ बाहर मिलती 25 रुपये की कैन, अंदर 50 रुपये की है। तो मैंने सोचा 100 रुपये में दोनों निमट जाएंगे। तो मैंने उनको अपसेलिंग करी कि आप दूसरे देश की कॉफ़ी की ब्रांड में आए हो और यहाँ हमारे यहाँ पे जो कॉफ़ी है वो बहुत स्पेशल है, मैं आपको लंदन की कॉफ़ी पिलाऊंगा, इट्स नॉट इंडियन कॉफ़ी। तो आप यहाँ पे आए हो तो कुछ स्पेशल लो सर। तो मैंने उनको स्पेशल 2 कॉफ़ियाँ दी जो 550 रुपये से उनको ऊपर जाके पड़ी। तो जो लड़कियाँ मेरे साथ में थी, जो CS से अंजलि, शिल्पी एंड ममता, तो उन्होंने बोला कि सर ये आपने अच्छा नहीं किया इनके साथ में, आपने तो इनको 100 रुपये की बिल की जगह 550 रुपये का बिल कटवा दिया। तो मैंने उनको बताया कि बेटा ये इनके लिए बहुत अच्छा किया है कि ये जब भी नेक्स्ट टाइम यहाँ आएंगे तो ये सोचेंगे कि हमारे पास में इतना बजट होना चाहिए और इतना कॉस्टली खाने के लिए, तो इतना कमाने की भी वो सोचेंगे। वो फिर अपनी कैरियर पे फोकस करेंगे कि लाइफ को जीना सस्ते में थोड़ी निपटाना होता है। लाइफ को जीने के लिए, शौक पूरे करने के लिए ना पैसों की भी ज़रूरत होती है और अच्छे एम्बियंस में बैठ के खाने के लिए तो अच्छा खाने की भी ज़रूरत होती है। मैं चाहता तो उनको 2 पेप्सियों में निपटा देता, 100 रुपये के बिल में चले जाते वो, लेकिन मैंने उनके अंदर एक बड़ा बनने की, बड़ा सोचने की, अच्छा खाने की एक सोच पैदा की। तो दोस्तों अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो, यू रियली वांट टू अचीव योर ड्रीम, तो आपको फोकस भी उतना ही बड़ा करना पड़ेगा जितने बड़े आप ड्रीम की कल्पना कर रहे हो। और ज़िंदगी में मुश्किल कुछ नहीं होता, असंभव कुछ नहीं होता, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। आई इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अंधकार प्रकाश की छोटी इकाई है। इसलिए दोस्तों जब कागज़ का टुकड़ा पतंग बनता है ना, तो कचरे के डिब्बे में जाने से पहले वो भी एक बार आसमान ज़रूर छूता है। दोस्तों सिर ठंडा और मुंह में शक्कर और पैरों में चक्कर, तो ज़िंदगी को ना और सफलता को सब कुछ चाहिए होता है। स्ट्रगल भी चाहिए होता है, ईमानदारी भी चाहिए होती है, जुनून भी चाहिए होती है, आपकी शिद्दत भी चाहिए होती है और आपकी जिद भी चाहिए होती है, क्योंकि जिद्दी लोगों ने इतिहास रचा है। अब जिद से मेरे को एक स्टोरी और याद आ गई। एक जिद्दी पाली हुआ करता था, भैंसों को चराने वाला। तो वो खेतों में गया हुआ था अपनी भैंसों को चुराने। तो उसको दिखाई दिया एक ब्राह्मण, बड़ा पाखंडी ब्राह्मण था उनके गांव से ही। तो उसने उसको देख के उसको बुलाया कि ब्राह्मण इधर आ। तो ब्राह्मण जी उसके पास में पहुँचे, बोला भगवान को प्राप्ति का साधन बता, भगवान कैसे मिलेगा। तो ब्राह्मण बोला कि भाई इसको क्या बताऊं मैं, ये जिद्दी भी है, पाली है, अड़ियल है, ये मानेगा नहीं, ऐसे पीछा छोड़ेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो इसको बताना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि तू ना अपने दोनों नाकों को ना बंद कर ले और जब तक सांस मत लेना जब तक भगवान दिखाई ना दे। बोला कि अच्छा ऐसे मिल जाता है कि हाँ ऐसे मिल जाता है। अब उसने क्या किया, उसने अपने दोनों नाकों को ना बंद कर लिया। बंद कर लिया तो भगवान दिखा नहीं, उसकी दम घुटने लगी। तो उसने बोला कि भगवान जब तक तू आएगा नहीं ना तो मैं भी नाक छोड़ूंगा नहीं, जिद्दी हूँ, मैं भी मर जाऊँगा, लेकिन जब तक तू आएगा जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कुछ समय लगा, तो जब तक वो ब्राह्मण भी आगे निकल चुका था, तो भगवान ने सोचा भैया तो मर जाएगा, आना पड़ा भगवान को, दर्शन दे दिए। बोला आ गया। बोला अच्छा तू भगवान है,
आखा मैं भगवान हूँ। बोला मैं यकीन तो ऐसे करूँगा नहीं, मैंने देखा नहीं है, तो एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं उसको बुला के लाता हूँ। फिर पाली के मन में आई कहीं ये भाग जाए। बोला रुक जा, मैं तेरे को ना यहाँ पे बांध के जाऊँगा। तो उसने वहाँ भगवान को पेड़ के पास में बांध दिया। अब भागा गया, ब्राह्मण के पीछे लगा। अब ब्राह्मण ने सोचा भाई कुछ न कुछ तो बात है, ये पाली है वैसे भी अड़ियल है, कहीं साला कुछ मार वार न दे। तो ब्राह्मण आगे आगे भाग लिया, पाली पीछे पीछे। बोला रुक जा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं ऐसे। तो उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया, पकड़ के लेके आया। बोला आ चल, पेड़ के पास में लेके आया। बोला देख ये भगवान है, तू जानता है इसको? बोला भगवान बोलो ना। तो भगवान बोला कि हाँ पहचानो ब्राह्मण। तो उसकी आवाज़ ब्राह्मण को तो सुनी नहीं। और ब्राह्मण ने सोचा कि पागल हो गए, उसको बोल दे कि हाँ यही भगवान है। तो ब्राह्मण ने उसको ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ये भगवान है। दिखाई उसको दिया ही नहीं था, उसको छोड़ दिया। ब्राह्मण के जाते ही भगवान ने बोला कि वो तो पाखंडी था, मैंने उसको दर्शन तो दिए नहीं है, उसने तो झूठ बोल दिया। बोला अच्छा ये बात है। वो फिर भागा, फिर लेके आया ब्राह्मण को पकड़ के। तो बोला कि मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर बोला भगवान इसको दिख क्यों नहीं रहे? बोला ये पाखंडी है, मैं पाखंडियों को दिखता नहीं हूँ। बोला भगवान फिर ये देखेगा नहीं तो फिर बताएगा कैसे, और ऐसे में इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको एक बार दर्शन दे दो। तो भगवान ने उस जिद्दी पाली के कहने से, पाली की जिद से, उस पाखंडी ब्राह्मण को भी दर्शन दे दिए। अब भगवान के दर्शन हुए तो पंडित जी ने सोचा मैं इतने दिन से पूजा पाठ कर रहा हूँ, आज तक मुझे तो दिखा नहीं है, इसने कैसे पा लिया? तो वो उसके चरणों में गिर पड़ा पाले के। बोला कि तू मुझे गुरु बना, मुझे ये सिद्धि बता कि तूने भगवान को मनाया कैसे, भगवान को पाया कैसे, प्रकट कैसे किया। तो जिद्दी बोला कि जब तूने बोला था कि नाक को पकड़ लेना और जब तक पकड़े रखना, जब तक मिले नहीं। तो आप भी जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती तब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग रहें। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति अड़िग हैं, आपका दृढ़ निश्चय है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद दोस्तों।